सॉल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहाँ है भाई? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं एग्जाम में। रात तो बहुत हो गई है, बट करोगे क्या? बहुत सारे लोगों की तबीयत भी खराब हो गई होगी एग्जाम के बर्डन को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। गिव फर्स्ट प्रायोरिटी योर हेल्थ। सोना तो है, सोने से कोई कंप्रोमाइज मत करो, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो मत देखो सो जाओ। सो गए होंगे तो ठीक है, नहीं सोया होगा तो देख लेना, सो गए होगा तो सुबह उठ के देख लेने के बाद एक रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सब एटॉमिक पार्टिकल वाज जे थॉमसन के द्वारा कौन सा पार्टिकल खोजा गया था? बताओ। जे थॉमसन के द्वारा, तो हम तो आंसर लिख ही दिए, क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2n स्क्वायर, याद है 2n स्क्वायर, 9 दूना 18। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, रेडियस भी बताता है, एनर्जी लेवल भी बताता है। अच्छा, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा क्या? शेप ऑफ ऑर्बिट बताता है, याद रखना, ऑर्बिटल नहीं, ठीक। सेल, कक्षा, ठीक है। देखते हैं। एंड व्हिच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? देखो 1s2 2s2 2p6 3s1। हाँ, किसका होगा? सिंपल सा काउंट करो, 2 2 4 6 10 11, किसका? सोडियम का होगा, ठीक है। अब है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज। तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसके होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन के इनवर्सली। देखो ई बराबर क्या परमाणु पर है, याद है? माइनस, एक न्यूमेरिकल्स में देखा होगा 13.6 जेड बाई एन स्क्वायर, जेड बाई एन स्क्वायर, यही था, जेड स्क्वायर था, जो भी हो, लेकिन एनर्जी क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन, ठीक। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है? क्वांटम नंबर। तो देखो, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। एन स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वो हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स, है ना। मैटर वेव है वो किसने प्रपोज किया था? डी ब्रोगली ने बताया था ना कि वेव भी होता है, तब ना डी ब्रोगली का आया था h बराबर h न्यू। वहां से उन्होंने डी ब्रोगली वेवलेंथ पर द टूवल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल? होगा पी आ गया था, पी आ गया, पता नहीं। पी ऑर्बिटल होगा, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डम्बेल। एस का स्फेरिकल, ठीक है। और डी ऑर्बिटल का ऐसा होता है, देखो डम्बेल पी का, और डी ऑर्बिटल का होता है डबल डम्बेल। देखो ऐसा, एक डम्बेल, टू डम्बेल। ये डी का होता है, ये पी का होता है, और ये एस का होता है, ठीक है। एफ का कॉम्प्लेक्स होता है। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन? हाँ, ये देखो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में कितना होता है? 6 8 8, तो 1s 2 2s 2 2p, कितना होगा? 4 4 8 4। तो पी में कितना होता है? 3। देखो 3 बनाओ, 1 2 3, तो 1 2 इसका दिख रहा है, और 3, और एक ऑर्बिट कहाँ आएगा? 4। तो क्या बता रहा है? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड मतलब पेयर में नहीं, ये तो पेयर में है कि नहीं। ये भी जो एस में होगा, एस का कितना होता है? ये बता नहीं जी, बॉक्स। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसी, एक इलेक्ट्रॉन ऐसी, और इसमें कितना होता है? 2, एक ऐसे और एक ऐसे, है कि नहीं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2, 2 है अनपेयर्ड, जो पेयर में नहीं है 2 है, कितना आ जाएगा? 2। इस तरह से दूसरे एलिमेंट का भी पूछेगा तो अपने बता दें। द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ट्रिटियम होता है, ड्यूटेरियम भी होता है। हाँ, ये दोनों आंसर होगा, लेकिन इसमें क्या दिया? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन दैट हैज 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो क्या निकलता है? न्यूट्रॉन मास माइनस एटॉमिक मास जो होता है ना हाइड्रोजन का, कितना होता है? 1, ठीक। और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी होता है 1, तो 1 माइनस 1 में तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसका एक एटॉमिक नंबर तो एक ही होगा, मास क्या होगा? 3। इसका होगा 1, इसका 2, इसका 3। तो 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 1, और इसमें न्यूट्रॉन 0। कितना करेगा? 2 न्यूट्रॉन, और 2 न्यूट्रॉन के लिए कौन सा आइसोटोप होगा? ट्रिटियम, ठीक है। ये देखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाइज फोर। अनसर्टेनिटी कौन देगा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी दिया है कि नहीं, वर्नर हाइजेनबर्ग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम कितना था? 12 है, तो देख लो 2 2 2 4 6 10 2 12, तो यही होगा। हाँ, इसमें 5 4 9 ही आ रहा है, 6 4 10 आ रहा है, 2 2 4 2 6 आ रहा है, कितना आंसर होगा? 1। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज कॉन्फ़िगरेशन? ये देखो 2 2 4 4 6 10 2 12 12 3 15, 15 किसका था? फास्फोरस।
फिर कितना वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का वैलेंस सेल कितना होगा 17 होता है ना जी, 17 होता है। तो क्या बताए थे, हाँ एस एस पी एस पी, देखो यहाँ तक 17 खुल रहा है, तो इसमें हो जाएगा ये 1 से होता है, ये 2 से होता है, ये 3 से होता है कि नहीं, ये हो जाएगा 2 से स्टार्ट होता है पी ना, 3 से, तो 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 5 17, तो 3p5, देखो 3 और 3 में एस है, 3 में पी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा वैलेंस है, क्या हो जाएगा वैलेंस। तो कितना है जी 3s2 और 3p5, 3s2 3p5, विच एलिमेंट हैज द कॉन्फ़िगरेशन, ये आर्गन कितना होता है 18, 18 18 और 6 और 6 24 और 2 26, किसका होगा आयरन का। एटॉमिक नंबर याद रखना ना, कहाँ से 1 से लेके कहाँ 30। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पोटेशियम, पोटेशियम कितना होता है देख लो, पोटेशियम कितना होता है अपना कर लेना, 19 होता है उससे। अब प्रिंसिपल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल कितना होता है जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देख लो, ये बताया उसी हिसाब से देख लो किसका होगा। हालांकि 3 है, तुमको 30 से बाहर है तो उसको छोड़ो, नहीं आएगा। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन आर देयर इन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन, तो बता ही दी। यहाँ देखो इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इन ग्राउंड स्टेट, इसको ठीक से देखना। यहाँ देखो अगर तुम देखोगे ना तो इसका होता है आर्गन आर्गन 3d9 4s2, तो बताए थे कि फुल फिट क्या होता है मोर स्टेबल, तो 9 नहीं हो गया क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, और ये क्या होता है 1, क्यों क्योंकि फुल फिट है ज़्यादा स्टेबल, तो ये होगा असली, ठीक है। ये भी दिया है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। which type of bond form two atom share electron, electron share करके कौन बनेगा कोवैलेंट, which of the following compound exhibit ionic bond, NaCl है कि नहीं, HCl नहीं करता है, NaCl HCl में कोवैलेंट होता है। which of the following molecule does not हाइड्रोजन बॉन्ड, बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें है, नाइट्रोजन फ्लोरीन और किसके साथ करता है ऑक्सीजन के साथ, है ना, ये याद रखना, तो ये करेगा, बाकी ये सब नहीं करेगा, ये मतलब ये होगा। ऑक्टेट रूल क्या होता है नॉट फॉलोड, ऑक्टेट रूल कौन नहीं फॉलो करेगा, BF3 नहीं करता, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है हमेशा, इसको लोइस एसिड भी बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम CH4 है, ये सब भूल जाओ, CH4 है, ये एक्चुअली टाइपिंग में हो गया। CH4 का क्या होता है मिथाइल sp3, which of the following bond is strongest, कौन सा होता है हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। The shape of molecule with sp2 hybridization and one lone pair is, हाँ shape of molecule sp2, तो sp2 में क्या होता है देखो, sp2 में एक लॉन पेयर है कि नहीं, तो sp2 क्या शो करता है ट्राइगोनल प्लेनेट, क्या शो करेगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल के साथ ऐसा 1 2 3, ठीक है, ऐसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। तो एक लॉन पेयर आ गया, तो जो लॉन पेयर आ जाता है ना उसको शेप में कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये हो गया कैंसिल, क्या बचेगा ऐसे बचेगा ऐसे, तो ये कैसा है बेंट, इसका शेप हो जाएगा बेंट, लॉन पेयर शेप में कंसीडर नहीं करते। बॉन्ड एंगल वाटर में कितना होता है, तो वाटर का होता है sp3, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में 104 डिग्री 9 मिनट, 109 डिग्री, इसको कंफर्म करना है 104 और 109, 104 109, आई थिंक पिछले बार न्यूमेरिकल्स हुआ था ना उसमें है दिया, उसको देख लेना, हालांकि 104 109 104 होगा। विच मॉलिक्यूल हैज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, H2O में होता है पोलर, ठीक। व्हाट इज द शेप ऑफ अमोनिया, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, एक H यहाँ एक H यहाँ एक H यहाँ रहता है, ठीक है, और एक ऊपर में लॉन पेयर रहता है, ऐसे बीच में रहता है एंड, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल। विच टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अलाउ टू एक्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहलाता है, इससे पोलैरिटी के कारण। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर कितना होगा इतना, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब बना लो है कि नहीं, इसका जो डेंसिटी होगा, इसका डेंसिटी कितना होगा, इसका डेंसिटी होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, मतलब इसका वे करोगे तो हो जाएगा 1 ग्राम बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रबर, तो नेचुरल पॉलीमर, सॉरी नेचुरल पॉलीमर क्या होता है रबर, रबर का प्लांट होता है ना,
व्हाट इज द मोनोमर पॉलीइथिलीन, तो बताए थे पॉलीइथिलीन है तो इथिलीन हो जाएगा इसका मोनोमर है कि नहीं, पॉली हटा के जो बच जाएगा उसका मोनोमर हो जाता है। व्हिच पॉलीमर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन स्टिक कुकवेयर, है ना, कुकवेयर मतलब जो खाना बनाते हैं देखोगे तावा में चिपक जाएगा, एक में नहीं चिपकता है, तो नॉन स्टिकी जो होता है उसमें टेफ्लॉन यूज होता है। देखोगे पहले जमाने में जो तावा यूज होता था ना रोटी बनाने के लिए, या तावा क्या बोलते हो तुम लोग पता नहीं, तो उसमें देखो सब्जी छट जाती है। आजकल मार्केट में आने लगा है जिसमें देखोगे वहाँ पे यहाँ पे मॉल सब में बना हुआ रहता है ना, जिसमें देखोगे एकदम पॉलिश किया रहता है, तो टेफ्लॉन रहता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर, तो बेकेलाइट। बेकेलाइट का फॉर्मूला भी पूछता है लेकिन पूछेगा, स्ट्रक्चर पूछता है, देख लेना। नाइलॉन 6 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोनोमर, नाइलॉन 6 किससे होता है, कैप्रोलैक्टम से। टाइप ऑफ पॉलीमर इज फॉर्म बाय कंडेंसेशन पॉलीमर, नाइलॉन 6 कंडेंसेशन पॉलीमर से होता है, ठीक है। दो तरह का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, एडिशन और कंडेंसेशन, ठीक। तो कंडेंसेशन से पॉलीमराइजेशन 6 ट्रेन ये भी भेजना इसको। Which of the following is an example of elastomer, elastomer मतलब जिसमें इलास्टिसिटी होती है, रबर। रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीस्टाइरीन, तो पॉलीस्टाइरीन में क्या होता है, ये होता है, ये स्टाइरीन का फॉर्मूला है, ठीक है। Which of polymer is commonly used in making plastic bottle, तो प्लास्टिक बोतल में क्या होता है, पीईटी यूज करते हैं, पॉलीइथिलीन ट्राइएथाइलेट। कौन सा ऑप्शन है, ए। और द प्रोसेस ऑफ वोल्केनाइजेशन इज यूज्ड, वोल्केनाइजेशन किसका होता है, नेचुरल रबर का होता है, ठीक है। पहले तो वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर। Which of the following is an example of amorphous solid, amorphous solid का एग्जांपल ग्लास होता है, ठीक है। बॉडी सेंटर लैटिस हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन देयर पर यूनिट सेल, देखो बताए थे बॉडी सेंटर में क्या होता है ना, एक होता है सिंपल क्यूबिक, ठीक है, एक होता है बॉडी सेंटर, एक होता है फेस सेंटर, ठीक है। तो एक क्यूब बना लो, क्यूब में 8 कॉर्नर होता है, कितना होता है 8 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर पे जो एक एटम होता है ना उसका कंट्रीब्यूशन, मतलब एक एटम जो स्फीयर होता है ना उसका 1/8वां हिस्सा इस क्यूब में रहता है, बाकी रहता है दूसरे के हिस्सा में, ठीक। तो 1/8वां हिस्सा रहता है एक एटम का, कितना एटम प्रेजेंट रहता है कॉर्नर पे, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8, तो इसको कर दोगे 8 से गुना, एक एटम का 1/8, तो 8 एटम का 8 गुना 1/8 प्लस, और एक होता है ना बॉडी सेंटर में बीच में एक एटम होता है, बीच इसमें, तो ये ना पूरा उसी का हिस्सा रहता है, इसी जिसमें रहे उसी का, ये पूरा ऐड हो जाता है। तो देखो 8 × 8 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से फेस सेंटर का देखेगा, अगर बोलेगा फेस सेंटर में तो कॉर्नर पे होगा फेस सेंटर और 6 होगा फेस पे, तो मान लो कि यहाँ फेस होता है ये, तो फेस का क्या होगा ना, जैसे मान लो कि एक लैटिस है, ठीक, और उसको एक प्लेन से आधा काट दो, तो आधा इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर, और आधा बाहर चला गया, है ना। तो एक एटम का कितना हिस्सा रहता है फेस सेंटर में, आधा, और कितना फेस होता है 6, तो फेस सेंटर में कितना नंबर ऑफ एटम हो जाएगा, अच्छा ये तो कर ही देना, हम कहाँ गए, इसको मिटाओ, 6 फेस में 1/2 आता है हिस्सा, एक एटम का 1/2 हिस्सा, तो 6 फेस में 6 मल्टी प्लस 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 क्या, कॉर्नर पे का हिस्सा कितना आता है 1/8, हालांकि और 8 कॉर्नर होता है ना, तो इसका 1 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 3, तो टोटल कितना एटम आ जाएगा 4, किसमें फेस सेंटर, उस हिसाब से और भी निकाल लेना, ठीक है। देख लेना विच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट डिक्रीज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये डिफेक्ट होता है स्कॉट की फ्रैंकल कुछ कारण से नहीं कर पाए थे, लेकिन देख लो डेंसिटी डिक्रीज किस डिफेक्ट में होता है, स्कॉट की में, ठीक है, फ्रैंकल में नहीं होता है। Which property is exhibited by metallic solid, metallic solid में malleability and ductility होती है। hexagonal closed pair में coordination कितना था 12, what is SI unit of electric charge, coulomb। Which of the following is an example of primary cell, तो ट्राई से जानते हो, प्राइमरी सेकेंडरी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड जो होता है, इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, याद रखो ए एलोन अकेला, ए फॉर एनोड, एल फॉर लेफ्ट साइड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। Which of the following statement or the standard electrode potential, इसको देखना ठीक से, इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अदर इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, ये होता है वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट कितना होता है एफ होगा, एक सिंगल एफ होगा 96485 कूलम पर मीटर,
या ये होता है फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू 96500 पर कूलम है कि नहीं। हालांकि ये भी होता है, ये तो चार्ज है, ये एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। 965 ये एग्जैक्ट होता है, लेकिन पर मोल है तो यही होगा 96500 है कि नहीं। यहाँ पे दूध देखो, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होता है, एनोड टू कैथोड, ठीक। इधर देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज टू कंप्लीट द सर्किट एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिक्रीज करता है जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। ये बताए थे, ये ग्राफ बताए थे ना, ऐसे 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 करके बताया हमने, पता नहीं। In electrolysis, the mass of substance deposited at electrode is directly proportional to both current and time, ठीक है। क्यों बराबर वैरायटी पढ़े थे ना, फ्राइडे में आया था ना, तो टाइम और करंट के दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस मीथेन, which of the following used in aviation fuel, एविएशन जो केरोसिन है। what is the octane number of, what is the octane number, a measure of एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी। octane number क्या हो जाता है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या चलो इतना तो हो गया, कहाँ थे हम लोग। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड फ्यूल। सॉलिड एलपीजी तो गैस होता है, कोल सॉलिड होता है, डीजल लिक्विड होता है, गैसोलीन गैस होता है, कोल हो जाएगा। व्हाट इज द सीटेड नंबर, तो सीटेड नंबर मेजर द टेंडेंसी ऑफ फ्यूल टू कॉज नॉकिंग इंक्रीज। व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट आर बेस्ट सूटेड फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, सिंथेटिक लुब्रिकेंट, ठीक है। आज तुम लोग पढ़ो, अपना पढ़ो, उनको तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। Which additive is used to improve the viscosity index, viscosity imprometer? What is the primary function of lubricant? Reducing friction. Which flowing fuel has the highest calorific value? Hydrogen. What is the flash point of fuel? The temperature at which fuel produce enough vapor to ignite. यहाँ पे जलने के लिए बहुत सारे, हमको लग रहा है खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया। चलो, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू कहाँ कर दे, थैंक यू कहाँ गए भाई, थैंक यू लिख देते हैं, अच्छा से एग्जाम दो। थैंक यू देखने के लिए लिख रहे हैं, हाँ, और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम को, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ, चलो पूरा लग क्या करो, ठीक है। खुश रहो, पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग। टेढ़ा हो गया, ठीक, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ओके।